दिल्ली के दंगल में सबसे हॉट सीट आप जानते हैं, नई दिल्ली विधानसभा सीट है, जहां अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी ने प्रवेश वर्मा, कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। आज अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए कि वोटर लिस्ट में हेरफेर कर बीजेपी बड़े गेम प्लान की तैयारी में है। लेकिन आरोप लगाते लगाते केजरीवाल ऐसी बात बोल गए कि विवाद वोटर लिस्ट से पूर्वांचलियों पर शिफ्ट हो गया। बीजेपी ने मौका हाथों हाथ लपका है और खुद को दिल्ली में पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा हितैषी होने का बीजेपी ने संदेश दे दिया। मुख्यमंत्री आतिशी, मुख्यमंत्री भगवंत मान और सांसद संजय सिंह के साथ आप संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। 2 पन्नों के शिकायती पत्र को अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को सौंपा। आरोप लगाए कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर बीजेपी बड़े स्तर पर वोट का घोटाला कर रही है। नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 15 दिसंबर के बाद से 7 जनवरी तक 22 दिन में 5,500 वोट कटने के लिए आ गए हैं। टोटल वोट 1 लाख हैं, मतलब 5.5% वोट कटने के लिए 22 दिन में, पिछले 22 दिन में आ गए हैं। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। केजरीवाल ने यूपी बिहार के लोगों का नाम लिया तो बीजेपी ने फौरन लपक लिया। आज मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी 42% वोटर है अरविंद केजरीवाल, ध्यान से सुन लो। और ये लोग आज जो आपने ये बात कही है ना, इसका जवाब 5 फरवरी को देंगे। पूर्वांचली वोटर का नाम लेकर पिछले महीने आप बीजेपी पर आक्रामक थी। तब संजय सिंह ने संसद में जेपी नड्डा के बयान को मुद्दा बनाया था। हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम, अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। लेकिन अब ऐन चुनावी माहौल में आपने मानो सेल्फ गोल कर लिया है। जेपी नड्डा ने अब सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने बाकायदा केजरीवाल के नए पुराने बयानों की विंडो बनाकर पेश कर दिया है। उन्होंने हद कर दी कि हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को नकली वोटर तक कह दिया। एक सच्चाई है कि आदमी कितनी भी चतुराई कर ले, पर मन का चोर काला सच जुबान पर ले ही आता है। पूरी दिल्ली में पूर्वांचली यानी यूपी बिहार के वोटरों की संख्या 30% के आसपास है। केजरीवाल के इस बयान का चुनाव पर असर पड़ना तय मानिए। दरअसल राजधानी दिल्ली में पूर्वांचलियों की तादाद काफी है। दिल्ली चुनाव में इनकी भूमिका निर्णायक है। दिल्ली में पूर्वांचली वोटर 30% से ज्यादा, 29 सीटें ऐसी हैं जहां 20% से ज्यादा पूर्वांचली वोटर्स हैं। और 2020 विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को इन 29 में से 24 और बीजेपी को 5 सीटों पर जीत मिली थी। लोकसभा चुनाव में पूर्वांचली वोटर बीजेपी के पक्ष में रहता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ चला जाता है। लेकिन पूर्वांचल के मुद्दे को विधानसभा चुनाव में उठाकर बीजेपी लोकसभा का कमाल विधानसभा में करने की तैयारी कर रही है। केजरीवाल ने जो शिकायत केंद्रीय चुनाव आयोग से की है, वो शिकायत जांच के लिए दिल्ली चुनाव आयोग को भेज दी गई है। और इस बीच बीजेपी आम आदमी पार्टी को पूर्वांचली अस्मिता के मुद्दे पर जहां घेर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी ने दूल्हे का मुद्दा उछाल दिया है। अरविंद केजरीवाल को सीएम फेस घोषित कर अब आम आदमी पार्टी बीजेपी से पूछ रही है, केजरीवाल वर्सेस कौन? हालांकि बीजेपी में चेहरों की भरमार है, लेकिन फिर भी सस्पेंस बरकरार है। इस रणनीति का राज क्या है, ये जानिए। बीजेपी ने 8 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी सरकार की मुनादी कर दी। बीजेपी का पूरा चुनावी कैंपेन पीएम मोदी के इर्द गिर्द बुना गया है। चमचमाती इन्हीं तस्वीरों से सवाल भी उपज रहे हैं, केंद्र में नरेंद्र तो दिल्ली में कौन? वैसे तो दिल्ली में बीजेपी के पास नेताओं की फौज है,
जिनमें मौजूदा सांसद मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज मौजूद हैं। पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी और प्रवेश वर्मा तो विधानसभा चुनाव लड़ ही रहे हैं। पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी का टिकट भी फाइनल माना जा रहा है। बावजूद इसके दिल्ली में बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। चेहरे पर सस्पेंस भले ही बीजेपी की रणनीति हो, लेकिन आम आदमी पार्टी इसी सवाल को चुनावी मुद्दा बना रही है। पहले सोशल मीडिया पर बीजेपी का दूल्हा कौन कैंपेन की सीरीज चलाई और आज इस सवाल को दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर की शक्ल में चस्पा कर दिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से आज सुबह दिल्ली के विकास मार्ग पर पोस्टर लगाया गया है और उस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है एक तरफ और दूसरी तरफ क्वेश्चन मार्क है। ऊपर बड़े शब्दों में लिखा है दिल्ली का सीएम कौन। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी का बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ लिखा हुआ है गाली गलौज पार्टी। दूल्हे तो आप ही हो ना? और कौन होगा जी? देखिए, दादी का दिया हुआ सब कुछ है। आपको लगता है ये अपने बीच दूल्हा चुन सकते हैं? लोकसभा चुनाव में बीजेपी जिस दूल्हे का सवाल विरोधियों पर उछालती थी, दिल्ली में उसका सामना खुद कर रही है। अब आम आदमी पार्टी पूछ रही है दिल्ली में केजरीवाल वर्सेस हु। इस सवाल की नींव भी अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के ऐलान से पहले डाल दी थी। और मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं, चुनाव लड़ रहे हो, तुम्हारा दूल्हा कौन है? तुमका सीएम फेस कौन है? तुम्हारे पास कोई नहीं है, उनके पास कोई टीम नहीं है, कोई प्लान नहीं है उनके पास। बस केवल मेरे को गाली दे दे के चुनाव लड़ना चाहते हैं वो लोग। सियासी जानकारों का मानना है कि दिल्ली में बीजेपी रणनीति के तहत सीएम उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर रही। उसका पूरा फोकस शराब घोटाला, शीश महल को उछालकर करप्शन पर आम आदमी पार्टी को घेरने का है। ये सच है कि भाजपा अब तक अपने 70 कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर कर पाई। ये सच है कि उनको पता ही नहीं कि उनका सीएम चेहरा कौन है। तो केजरीवाल वर्सेस हु बताएं ना। 5 फरवरी को दिल्ली के 70 विधानसभाओं के एमएलए का चुनाव है। जिस पार्टी के 36 मेंबर बनेंगे उसकी सरकार बनेगी। केजरीवाल साहब ने कैसे मान लिया कि मैं सीएम फेस हूं? आपको दिल्ली की जनता तो गोल मार्केट में हरा रही है। नई दिल्ली में आप हारने के लिए जा रहे हो। दरअसल दिल्ली में सीएम फेस ऐलान करने का अनुभव बीजेपी का अच्छा नहीं रहा है। 2013 में हर्षवर्धन के चेहरे पर चुनाव लड़ा, लेकिन सत्ता नहीं मिली। 2015 में बीजेपी ने किरण बेदी को सीएम उम्मीदवार बनाया, बीजेपी बुरी तरह हारी। 2020 में बीजेपी बिना सीएम चेहरे उतरी और हार गई। 2020 में बीजेपी ने चेहरा घोषित ना किया हो, लेकिन मनोज तिवारी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। आप पिछले विधानसभा चुनाव में केजरीवाल वर्सेस मनोज तिवारी का नैरेटिव गढ़ने में कामयाब रही थी। इस बार बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। बड़े नेताओं की फौज खुद चुनावी मैदान में है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, शराब घोटाला और शीश महल जैसे मुद्दे हैं। फेस की बजाय मुद्दों पर बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता वापसी की राह ताक रही है। दिल्ली चुनाव में जातीय गोलबंदी तेज हो गई है। पूर्वांचलियों के साथ साथ जाट वोटर्स को भी लुभाने की कोशिश अब तेज हो गई है और इसका श्रीगणेश आज अरविंद केजरीवाल ने किया। बीजेपी पर दिल्ली के जाटों के आरक्षण को रोकने का आरोप लगाया तो बीजेपी भी जवाबी पलटवार में जुट गई। देश की राजधानी दिल्ली के 2 चेहरे हैं। एक बड़ी बड़ी इमारतें, शॉपिंग मॉल, सरकारी बंगले, दफ्तर, कॉलोनीज, तो दूसरी तरफ दिल्ली का ग्रामीण इलाका जो दिल्ली देहात के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के देहात को गांव समझने की भूल मत कीजिएगा। क्यों, देहात भी छोटे शहरों की तरह ही है। दिल्ली में करीब 360 गांव हैं। इनमें से 225 गांव जाट बहुल हैं। आबादी के हिसाब से देखेंगे तो दिल्ली में जाटों की संख्या 8% है। जाटों का दिल्ली में करीब 8 से 10 सीटों पर प्रभाव माना जाता है। इन 8% वोट को अपने पाले में करने के लिए आम आदमी पार्टी ने वोटिंग से पहले जाट को ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में शामिल करने वाला दाव चला। 26 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली जाट समाज के प्रतिनिधियों को अपने घर बुलाकर ये वादा किया कि उन्हें केंद्र की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट समाज को शामिल किया जाएगा। पिछले 10 साल में 3 बार दिल्ली के देश के गृह मंत्री ने और 1 बार देश के प्रधानमंत्री ने पूरे जाट समाज को बुला के बोला, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री झूठ बोलेंगे तो मैंने कल प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, जाट समाज के साथ धोखा किया गया है। असल में कहानी यह है कि जाट समाज को दिल्ली सरकार की तरफ से ओबीसी का दर्जा तो मिला हुआ है, लेकिन केंद्रीय सूची में जाट ओबीसी नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस में जब भर्ती होती है तो दिल्ली के जाटों को ओबीसी आरक्षण नहीं मिलता, लेकिन राजस्थान के जाटों को ओबीसी आरक्षण मिलता है। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है दिल्ली के कॉलेज में,
दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता, दिल्ली पुलिस में, एनडीएमसी में, डीडीए में, सफदरजंग अस्पताल में, ऑल इंडिया मेडिकल में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को नहीं मिलता। दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलता, बाहर वालों को मिलता है। भाई ऐसा क्यों? केजरीवाल ने जाट वाला दाव तब चला है जब उनके सामने जाट समाज के प्रवेश वर्मा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। प्रवेश वर्मा केजरीवाल की इस मांग पर पलटवार कर रहे हैं। सारे देहात की गांव की मीटिंग हुई, वहां पर यह तय हुआ कि अरविंद केजरीवाल को वोट हमें नहीं करना है। इन्होंने अगर जाटों के लिए कोई भी काम किया होता तो आज इनको चुनाव से ठीक 25 दिन पहले जाटों की याद नहीं आती। साहिब सिंह वर्मा जी का समाधि स्थल का निर्माण करवा दीजिए। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने आज तक मेरे पत्र का जवाब भी नहीं दिया। ये बात सही है कि बीजेपी ने दिल्ली को पहला जाट सीएम साहिब सिंह वर्मा के तौर पर दिया था और अभी भी उनके बेटे प्रवेश वर्मा दिल्ली की राजनीति में सबसे बड़े जाट नेता हैं। हालांकि कांग्रेस भी क्रेडिट लेने में पीछे नहीं है। पार्टी कह रही है कि जाटों को ओबीसी में शामिल शीला दीक्षित ने कराया था। इनको दिल्ली की लिस्ट में ओबीसी 2003 में शीला दीक्षित जी ने डाला और उसके बाद ये इनकी डिमांड थी कि इनको नेशनल लिस्ट में किया जाए। पहले राज्य सरकार से नाम जाते हैं, क्या आपने वो भूमिका पूरी की? अरे करना था, तुम तो सरकार में हो, ये सब पहले कर देते ना, भले ही नाटक के लिए करते। दिल्ली में इस बार लड़ाई आसान नहीं दिख रही। शायद इसीलिए केजरीवाल बूंद बूंद तालाब भर रहे हैं, हर उस मुद्दे को छू रहे हैं जिससे उनकी पार्टी को फायदा मिल सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।